आज मैं एक कबीर की कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कबीर जी एक अच्छे संत थे जो हिंदू लोग मानते हैं कि हमारे हैं, मुसलमान लोग मानते हैं हमारे हैं। कहा जाता है एक विधवा के पुत्र थे जिसने फेंक दिया था। नीरू और नीमा नाम के जोलाहे ने उन्हें पाला था और उन्हीं के घर में रहते थे, पालन पोषण हुआ। और कबीर दास जी ने आजीवन जोलाहे का ही धर्म अपनाया। ताना बाना बीनते, सूत काटते, इसी से गुजर करते थे। साखी, शबद, रामायणी कई किताबें लिखी, कई कविता लिखे। कबीर दास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, अच्छे संत थे, आज भी प्रसिद्ध हैं। मर गए तो हिंदू कहते हमारे, मुसलमान कहते हमारे। यह विवाद मिटाने के लिए उनके शव में सब फूल बन गया। यह रहस्य आज तक नहीं मालूम पड़ा। तो आज मैं उन्हीं का उपदेश सुना रही हूँ। भाई महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि उनने भी उपदेश किया, कष्ट किया, सब जगह डोल डोल के उपदेश दिया, लेकिन वो राजा महाराजा के घर में जन्मे थे, राजा के पुत्र थे, राजा जैसे पले बड़े थे, तो उतना कष्ट नहीं से। कबीर दास जी एक विधवा के पुत्र थे और निर्धनी घर में पालन पोषण हुआ। मेहनत करके अपना पालन पोषण करा, उपदेश दिया, लोगों को अच्छी सीख दिया। आज तक भी अच्छी साफ छोड़ गए हैं। कहते हैं कबीर दास कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुआठी हाथ, जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। तो यह उनकर विचार था, ऐसा कहते थे। तो कहते हैं एक दिन नीरू ने उनके पिता, जो पिता बन के पालन पोषण किया था, नीरू नाम के जोलाहा, उन्हें बाजार में भेज दिया, क्योंकि सूत काटते थे। नीरू भी सूत काटते थे, नीमा भी काटती थी, कपड़ा बनाती थी और बेचते थे, उसी से गुजारा करते थे। तो नीरू दिन भर बेचें तब भी नहीं बिकता था, थोड़ा बहुत बेच के ले आते थे, गुजर के लिए काम चलता था। उस दिन नीरू ने कबीर दास को भेज दिया बाजार में। कबीर दास जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पिताजी जब कहे तो कपड़ा का गट्ठर सिर पर धरे और बेचने ले गए। और 2 घंटा में बेच बाँच के वापस आ गए, पूरा कपड़ा बिक गया। आए और नीमा खुश हुई और कहने लगी नीरू से कि तुम दिन भर बेचते थे और बिकता नहीं था, देखो तो मेरा पुत्र 2 घंटे में ही सारे कपड़े बेच के आया और 2 घंटे में घर आ गया, एक भी कपड़ा नहीं बचा है, सारे के सारा बिक गया। तो अब नीरू भी देखते हैं कि सब बेच आया है, कुछ भी नहीं बचा है। तब उनने नीमा से कहते हैं इसका हिसाब तो ले लो, बेच आया तो अच्छी बात है, चलो बिक गया, कितने में बेचा। जब नीमा कॉपी कलम लेके बैठ गई, हिसाब होने लगा, तो 2 ही चादर बेचे थे, उनने 2 का पैसा लेके आए और बाकी चादर जो बची थी वो फ्री में सबको बांट जाए। ले जाओ सब लोग ओढ़ो, जिसको पैसा है वो भी ले जाओ, जिसको नहीं हो वो भी ले जाओ। बाजार में सब भीड़ उमड़ पड़ी, फ्री का कौन नहीं लेना चाहता, और सब लोग ओढ़ो। तब कहे राम नाम की बीनी चदरिया ले जाओ, और सब लोग ओढ़ो। वह राम नाम की चादर करके सबको बांट दिए। बांट के घर चले आए, और घर आए तो देखें क्या है। पहले तो माँ खुशी हुई कि भले 2 घंटा में सब बिक गया। दिन भर पति मेहनत करता था तो नहीं बिकती थी, बेटा 2 घंटा में सारा बिक आया। और जब हिसाब लेने बैठी तो सिर्फ 2 चद्दर के दाम मिला, सारी चद्दर मुफ्त चली गई। जब नीरू कहे कि आज से कान पकड़ता हूँ, अब इन्हें कभी नहीं भेजूँगा,
घर फूंक देंगे तो खाऊंगा क्या। तो कबीरदास कहते जाना ही कौन चाहता है, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, तो ही जबरी भेजे थे तो मैं गया, मैं सब बेच दिया। बेचने से तो मतलब था ना, तुम्हारी चादर जितनी बुहनी बनाई थी सब बेच दिए, दे दिए। सब लोग ओढ़ें, राम नाम की चादर ओढ़ें, राम नाम का गुण गाएं, अपना जीवन निर्मल करें। जैसे निर्मल चादर है उसी तरह निर्मल जीवन बनाएं। अब माँ बाप क्या करते, माथे हाथ धर के रह गए। इसी तरह के कबीरदास थे और ऐसे ही सबको उपदेश देते थे। आज भी प्रसिद्ध हैं उनका उपदेश, उनका सीख लोग आज तक सिर धरते हैं। लाखों उनके चेले हो गए हैं, उनका आश्रम खुल गया है, कबीरदास के नाम से आश्रम चल रहा है। उनके शिष्य बड़ी मेहनत से आश्रम चलाते हैं। उनके भजन का लिखा हुआ, उनके राम नाम का गुणगान कर रहे हैं, सबको उपदेश दे रहे हैं, लाखों घर सुधार दे रहे हैं। जो भटके जुआरी शराबी थे सबको सुधार रहे हैं, सब अच्छी राह पर चल रहे हैं। कबीर की ही जैसी लेखनी देखो, सुधरो तो चोरी चमारी बेईमानी घूसखोरी सब बंद हो जाएगा। अपने पास कुछ नहीं रखते थे, जो खाए से जो बचा वो लुटा दिए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर। तो ऐसे थे हमारे कबीरदास जी संत। निर्गुण भजन लिखे हैं, साखी शब्द रामायणी, और वह आज तक पढ़ो तो आंसू बह जाती है। अपने जीवन का दिन कितने संघर्ष से गुजार किए, एक पैसा धन जोड़ के नहीं धरे, जो कमाया वह खाया और गरीबों में लौटा दिया। अपना गुरु बनाने में पूरा जीवन लगा दिया। आज भी उनका गुरु बनने के लिए वो लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं और कई लोग बन गए हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं। इसी के साथ मैं कबीर गुरु की धन्यवाद करती हूँ। जय जय श्री राधे बोलती हूँ। चलो भाई, अगला कहानी आप लोगों को पसंद आए मेरे प्रिय दर्शकों, इसका कमेंट करिए, लाइक करिए। मैं फिर दूसरी कहानी लेके उपस्थित होंगी। आप लोगों को पसंद आए तो और दूसरी कबीर की कहानी सुनाऊंगी, लेके आऊँगी। जय हिंद, जय भारत।